स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में जो हमारे 5 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। इसमें आपको रिएक्शंस लिखनी होती है और ये टॉपिक जो हमारा है इसका नाम है क्या होता है जब, है ना। इस तरीके से करके ये प्रश्न आपका आता है कि क्या होता है जब। तो उसमें बहुत सारी रिएक्शंस आपको दी जाती हैं करने के लिए कि आपको यदि इनकी समीकरणें याद हैं तो इसमें आपको लिखना होता है। तो ये हमारी जो समीकरणें होती है वो एक एक नंबर की होती हैं और 4 से 5 समीकरणें आपको लिखने के लिए एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज हम कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं की रिएक्शंस की बात करेंगे जो क्या होता है जब की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखेंगे। नंबर फर्स्ट हमारी लिखी हुई है, जो पहली रिएक्शन हमारी है, लिखा हुआ कि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है। यानी क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है। तो कैल्शियम फॉर्मेट, देखिए एक बात ये समझ लीजिए कि जब किसी कंपाउंड को गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, ऊष्मा या तापमान दिया जाएगा, तो वो कंपाउंड क्या करता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है ना, अपने अवयवी यौगिकों में टूट जाता है। तो गर्म करने पर कोई भी कंपाउंड टूट जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे कि कैल्शियम फॉर्मेट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं पता है तो रिएक्शन नहीं कर पाएंगे हम, है ना। तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए। तो कैल्शियम फॉर्मेट का फार्मूला क्या होता है, HCOO ये होता है कैल्शियम फॉर्मेट। ये किसका फार्मूला है, कैल्शियम फॉर्मेट का। अभी H की जगह CH3 लगा देते तो कैल्शियम एसीटेट हो जाता। तो कैल्शियम फॉर्मेट है, इसको हीट कर देंगे, हीट का मतलब गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा कि ये कंपाउंड टूट जाएगा। किसमें टूटेगा, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बनाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCHO। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, HCHO। ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। और क्या बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3 करने पर क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा और ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। यानी फॉर्मेल्डिहाइड कैल्शियम कार्बोनेट में डिकम्पोज हो गया, टूट गया है उसके। तो सेकंड हमारा लिखा हुआ है कि कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं। यानी कैल्शियम फॉर्मेट को क्या होता है जब कैल्शियम फॉर्मेट को कैल्शियम एसीटेट के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन को हमें देखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि कैल्शियम फॉर्मेट, फार्मूला ऊपर ही लिखा हुआ है, वहां से कैल्शियम फॉर्मेट हो जाएगा HCOO का होल ट्वेज Ca। ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम एसीटेट क्या होगा, तो कैल्शियम एसीटेट हो जाएगा CH3COO का होल ट्वेज Ca। ये हो गया, यानी कैल्शियम फॉर्मेट हो गया, कैल्शियम एसीटेट हो गया। इन दोनों को जब एक साथ में हीट कर देंगे तब क्या होगा कि फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। इससे फॉर्मेल्डिहाइड बन ही रहा था तो इसमें भी फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा। और कैल्शियम एसीटेट को हीट करने पर क्या होगा, एस्टल्डिहाइड बनेगा। और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। यानी यहाँ पर दोनों एसीटेट हैं आपके, ये जो सोडियम फॉर्मेट है और सोडियम एसीटेट है, दोनों को हीट करने पर क्या होगा कि एल्डिहाइड भी बनेगा और एस्टल्डिहाइड, यानी फॉर्मेल्डिहाइड और एस्टल्डिहाइड दोनों बनेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट तो बनेगा ही। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, एस्टल्डिहाइड CH3CHO। बैलेंसी के लिए यहाँ पर 2 लगा लेंगे, ये 2 बन जाएगा। और कैल्शियम कार्बोनेट यानी 2CaCO3। इस प्रकार से इस रिएक्शन में हमारा फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा, एस्टल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड क्यों बना, क्योंकि कैल्शियम फॉर्मेट को गर्म करेंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। एस्टल्डिहाइड क्यों बना, कैल्शियम एसीटेट को गर्म करेंगे तो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। तो अलग अलग रिएक्शन भी आपसे आ सकती है या कंबाइंड करके एक ही में पूछ सकता है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली रिएक्शन बताता हूँ। अगली रिएक्शन को देख लेते हैं। अगली जो हमारी समीकरण है वो है सोडियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं। देखिए सोडियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं 360 डिग्री सेंटीग्रेड पर, या हो सकता है कि केल्विन में आपसे पूछ ले तो 673 केल्विन पर, है ना। तो क्या होता है जब सोडियम फॉर्मेट को गर्म किया जाता है। अब सोडियम फॉर्मेट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फार्मूला नहीं पता होगा तो नहीं हो पाएगा। तो सोडियम फॉर्मेट फार्मूला लिख लेते हैं HCOO का होल ट्वेज Na2 और गर्म करेंगे 360। तो ये है सोडियम फॉर्मेट। इसको गर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट को गर्म करने पर हमारा जो बनेगा वो बन जाएगा आपका सोडियम ऑक्जेलेट बन जाएगा। यानी सोडियम ऑक्जेलेट क्या होता है,
ये आपका हो जाएगा COO का होल ट्वाइस Na2, है ना। ये है आपका सोडियम ऑक्सलेट, यानी सोडियम फॉर्मेट को जब गर्म किया जाएगा 360 पर तो बन जाएगा सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम ऑक्सलेट क्या है, ये देखिए COO का होल ट्वाइस Na2 और निकलेगा क्या बाहर, तो निकलेगी बाहर हाइड्रोजन गैस यानी H2 प्लस H2। तो ये बन गया सोडियम ऑक्सलेट और ये है सोडियम फॉर्मेट। इसको गर्म करने पर सोडियम ऑक्सलेट बन गया। अगले समीकरण को देखते हैं। तो फार्मिक अम्ल की क्रिया एथिल एल्कोहल से होती है। देखिए क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल से होती है। तो फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH, फार्मिक अम्ल हो गया। एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH। तो वहां से बनेगा क्या, एथिल फॉर्मेट बन जाएगा। और क्या बनेगा, तो वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखे फार्मिक अम्ल, फार्मूला क्या होता है HCOOH, फार्मिक अम्ल HCOOH, ये हो जाएगा। एथिल एल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल एल्कोहल के साथ होगी तो OH यहाँ से और H यहाँ से, OH यहाँ से H यहाँ से मिलकर के क्या है H2O बाहर निकल जाएगा और ये बाकी का क्या है टोटल जुड़ जाएगा, यानी बनेगा हमारा एथिल फॉर्मेट HCOOC2H5। ये क्या है, एथिल फॉर्मेट है और यहाँ से OH यहाँ से H, यहाँ से OH यहाँ से H मिलकर के H2O बाहर निकल जाएगा, यानी बन जाएगा एथिल फॉर्मेट और निकल जाएगा यहाँ से वाटर। तो इन रिएक्शंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगले रिएक्शंस बताता हूँ। नंबर फर्स्ट हमारी क्या दी गई है, तो यहाँ पर दिया गया कि बेंजामाइड का जल अपघटन, या बेंजामाइड को गर्म किया जाता है। तो बेंजामाइड क्या होता है, यानी बेंजीन में एमाइड ग्रुप लगा होगा। एमाइड ग्रुप क्या होता है, CONH2, है ना। तो बेंजामाइड क्या हो जाएगा, बेंजीन में एमाइड जोड़ दीजिए बेंजामाइड बन जाएगा, यानी C6H5CONH2। ये है बेंजामाइड। और बेंजामाइड का क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो जल अपघटन का मतलब H2O, है ना। ये हीट करने का सिंबल लगा दिया। तो बेंजामाइड का जल अपघटन होगा क्या, तो यहाँ से आपका बेंजोइक अम्ल बनेगा और क्या बनेगा, अमोनिया NH3, यानी OH एक यहाँ जुड़ जाएगा, NH2 के साथ एक H चला जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा C6H5COOH। क्या बनेगा, बेंजोइक अम्ल। और क्या होगा, अमोनिया NH2 है, यहाँ से एक H इधर आ जाएगा, OH यहाँ चला गया, तो यहाँ से OH गया तो COOH बन गया, बेंजोइक अम्ल। H इसके साथ चला जाएगा तो अमोनिया, प्लस क्या हो जाएगा, अमोनिया। यानी इस प्रकार से बेंजामाइड का जब जल अपघटन किया गया तो हमारा बन गया बेंजोइक अम्ल और अमोनिया। यहाँ पर देख रहे हैं बेंजोइक अम्ल हो गई और अमोनिया हो गई। उसके बाद अगली जो रिएक्शन हमारी है, एसीटोन का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या किया जाता है, आसवन किया जाता है ना। ध्यान रखिएगा, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है आपकी, है ना। तो एसीटोन का कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आसवन किया जाता है, क्या होता है जब, है ना। तो यहाँ लिखिएगा एसीटोन CH3 COCH3, फॉर्मूला आपको पता होगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं CH3 COCH3, ये हो गया एसीटोन। एसीटोन है, एसीटोन के कितने मोल इस रिएक्शन में लिए जाएंगे, तो 3 मोल। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। किसकी उपस्थिति में, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में आसवन किया जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, ये ले लेंगे। तो बनेगा क्या इसमें, तो बनेगा इसमें मेसिटिलीन बन जाएगा और वाटर बन जाएगा H2O। मेसिटिलीन क्या होता है, तो बेंजीन रिंग के ऊपर 3 CH3 लगे होंगे, वो कहलाता है मेसिटिलीन। देखिए कैसे बनेगा, ये हो गई बेंजीन रिंग, यहाँ CH3 लगा देंगे और थर्ड पोजीशन पर CH3 हो जाएगा इससे ये, और इधर ये CH3 लग गया ये। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेसिटिलीन, लिख लीजिएगा, इसका नाम है मेसिटिलीन। तो यहाँ से क्या बनेगा, मेसिटिलीन बन जाएगा और 3 H2O बाहर निकल जाएंगे, यानी 3 वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर निकल गए। तो इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली रिएक्शन बताता हूँ। तो चलिए अगली समीकरणों को हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी फिनॉल की जो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने लिया है। तो क्या होता है जब फिनॉल का एसिटिलीकरण, फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में कराया जाता है। तो क्या होता है जब फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में कराया जाता है। तो एसिटिलीकरण क्या होता है, तो जब किसी यौगिक की एसिटिल क्लोराइड से क्रिया होती है तो उसे हम कहते हैं एसिटिलीकरण। तो देखिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल ये होता है
ये हो गई बेंजीन रिंग, इसके ऊपर लगा दिया OH, ये क्या है फिनॉल। इसकी रिएक्शन किससे होगी, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड क्या होता है CH3COCl। तो यहां पर ले लेंगे हम ClCOCH3 और किसकी उपस्थिति में है तो पिरिडीन, पिरिडीन की उपस्थिति में है। क्या बनेगा तो बनेगा फेनिल एसीटोन, है ना, पिरिडीन की उपस्थिति में। ये क्या है, ये है एसिटिल क्लोराइड। लिखने का तरीका बदल दिया है, CH3COCl होता है, समझाने के लिए यहां से H और यहां से Cl, H और Cl निकल जाएगा और ये सीधे यहाँ पर जुड़ जाएगा। ये समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका CO, ये हो जाएगा OCOCH3, ये बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा, फेनिल एसीटोन। नाम इसका लिख लीजिएगा, फेनिल एसीटोन होगा, फेनिल एसीटोन। यानी ये क्या है, ये है फेनिल एसीटोन। और क्या बनेगा तो सामने देख रहे हैं H और Cl मिलकर के HCl बाहर। इस प्रकार से हमारी ये रिएक्शन हो जाएगी। अगले समीकरण को देखते हैं। तो फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है, यानी क्या होता है जब फिनॉल में ब्रोमीन जल मिला दिया जाता है। तो आपने रिएक्शन पढ़ी होगी शायद, मैं आपको बता देता हूँ कि फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ होगी। तो फिनॉल क्या होता है, ये फिनॉल है, ऊपर बना हुआ है OH, है ना, किसके साथ होगी रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा Br2 के साथ रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनेगा। आपको पता होगा ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ लग जाएगा Br, यहाँ पर लग जाएगा Br और यहाँ पर लग जाएगा Br। 3 ब्रोमीन यहाँ हो गए और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे 3, तभी तो ब्रोमीन लगेगा। तो 3H और 3 Br मिलकर के 3HBr बाहर निकल जाएगा। तो 3 Br यहाँ पर, 3 Br यहाँ पर, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए ना। तो 2 यहाँ पर है, इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3 बैलेंसी के लिए। तो 3Br2 हो गया ये, है ना, 3Br2। तो इस प्रकार से फिनॉल में ब्रोमीन जल मिलाया जाता है। तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल 1 ये पढ़ेंगे 1, 3, 5, 1, 3, 5, है ना, 1, 3, 5 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बन जाएगा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको अगली समीकरण बताता हूँ। चलिए अगले रिएक्शन को हम देख लेते हैं। क्या होता है जब एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ होती है, यानी एक अम्ल की क्रिया दूसरे अम्ल के साथ। इस अभिक्रिया का एक नाम भी है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या है, एसिटिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ होती है। तो चलिए एसिटिक अम्ल का फार्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होता है, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल। हाइड्राजोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, N3H, याद रखिएगा N3H। यानी यहाँ पर एक अम्ल की क्रिया दूसरे अम्ल के साथ हुई है। इस रिएक्शन का एक नाम है, कमेंट बताइएगा। तो CH3COOH ये हो गया और ये है N3H। क्या बनेगा तो मिथिल एमीन बनेगा, नाइट्रोजन बनेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है। तो यहाँ पर हो जाएगा CH3NH2, यानी मिथिल एमीन बनेगा। और क्या बनेगी तो नाइट्रोजन गैस बनेगी N2। और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी CO2, है ना। यहाँ से N2 ये निकल जाएगा, NH2 एक H इसके साथ, तो CH3NH2 एक N इसके साथ हो जाएगा, CH3NH2 मिथिल एमीन बन जाएगा, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। अगले रिएक्शन को देखते हैं। फार्मिक अम्ल की क्रिया बुझे चूने से होती है, यानी फार्मिक अम्ल की बुझे चूने से क्रिया। क्या होता है जब फार्मिक अम्ल की अभिक्रिया बुझे हुए चूने से होती है। इसमें क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट बनेगा और वाटर बन जाएगा। तो यहाँ पर ले लेते हैं फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल क्या होता है, HCOOH, ये हो गया फार्मिक अम्ल। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना। इससे रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, कैल्शियम फार्मेट। कैल्शियम फार्मेट क्या होता है, HCOO का होल ट्वाइस Ca, ये कैल्शियम फार्मेट हो जाएगा। और क्या बनेगा तो वाटर बनेगा, H2O बनेगा। तो कितना हो जाएगा 2H2O। तो इस प्रकार से हमारी
ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी यहाँ पर फॉर्मिक अम्ल की बुझे चूने से क्रिया होने के बाद कैल्शियम फॉर्मेट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगली समीकरण बताता हूँ। अगली रिएक्शंस को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या होता है जब एसिटामाइड की नाइट्रस अम्ल से क्रिया। तो ये हो गया एसिटामाइड, नाइट्रस अम्ल क्या होगा, नाइट्रस अम्ल का फार्मूला क्या होगा HNO2। तो ये हो जाएगा HNO2, ये है नाइट्रस अम्ल। क्या बनेगा, तो एसिटिक अम्ल बनेगा, नाइट्रोजन बनेगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। साथ में और क्या होगी, नाइट्रोजन गैस हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, H2O यानी वाटर हो जाएगा। ये हो गया, यानी एसिटिक अम्ल बन गया, नाइट्रोजन बन गई और वाटर बन गया। अगले रिएक्शन को देखते हैं। एसिटिलीन की HgSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जल से क्रिया होती है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल और मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आपका जो एसिटिलीन है वाटर से रिएक्शन करके इनकी उपस्थिति में एस्टल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। ये क्या है, एसिटिलीन है। रिएक्शन किससे होगी, तो जल से क्रिया होगी, C2H2 प्लस H2O, और किसकी प्रेजेंस में होगी, तो HgSO4 ऑब्लिक H2SO4 और H2SO4 इनकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, बनेगा क्या, एस्टल्डिहाइड। तो ये बन जाएगा CH3CHO, एस्टल्डिहाइड बनेगा तो क्या होगा, CH3CHO। ये हो गई हमारी रिएक्शंस। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और समीकरण बता देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये रिएक्शन समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।